मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, एमएससी कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर जो कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा यानी निर्गुण मार्गी शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि कबीर ने किस प्रकार से समाज सुधारक के रूप में अपनी महत्ता स्थापित की है। यानी कबीर जो हैं, कबीर ने जिस युग में काव्य की रचना शुरू की थी, तब उनके सामने समाज, धर्म, दर्शन और नीति संबंधी कई दायित्व थे। उस समय भारतीय समाज रूढ़िग्रस्त था। जातिगत भेदभाव और धार्मिक संघर्षों ने समाज को बिखेर रखा था। अंधविश्वासों से जकड़ी हुई जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ा हुआ था। कबीर के सामने ये और ऐसी ही अन्य कई समस्याएं थीं जिनका समाधान उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने अपने समाज में कई सामाजिक सुधार भी किए, धार्मिक सुधार भी किए। आज हमने इनको दो भागों में विभक्त किया है कि समाज में जो सुधार के प्रयत्न किए उनमें सर्वप्रथम आडंबरों का विरोध। सामाजिक जीवन में घर कर गए दिखावों को कबीर ने कटु आलोचना की, जैसे माला फेरने, तिलक छापे लगाने, मांस खाने, घर छोड़कर सन्यासी बनने आदि पर। उन्होंने बाएं आडंबर पर कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यानी व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता है, हाथ में माला मन के कर रहा है और राम 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 राम, किंतु जीभ मुंह में फिर रही है, किंतु मन जो हमारा चंचल है वो 10 दिशाओं में यानी भटकता रहता है। हम ईश्वर को सच्चे मन से हम याद नहीं करते हैं। तो कबीर ने कहा है कि ये वास्तव में ईश्वर का स्मरण नहीं है, ये मात्र दिखावा है। उसी प्रकार से कबीर ने प्रेम को महत्ता दी है। उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये आपके जो है अपन धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, कितने भी अपन जो है अन्य धर्म में डूबें, किंतु हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कोई विद्वान नहीं बनता है। विद्वान कब बनता है? जो लोगों के प्रति प्रेम रखता है। दूसरा, अहम का विरोध। कबीर ने अहम को सामाजिक अशांति का कारण और प्रगति में बाधक माना है। उन्होंने समझाया है कि हमेशा अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवन को नष्ट कर देता है। यानी कभी भी हमें अहम नहीं करना चाहिए। कबीर ने कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले चक्कर चली, हाथी के सिर धूर। यानी उन्होंने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए पर कर केस, ना जाने कि तुम्हारी ये क्या घर क्या परदेश। यानी कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगला है सत्य, दान और परोपकार का महत्व। कबीर ने सत्य को सबसे बड़ा तप बतलाया है और समझाया है कि सच बोलने से ही ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है, जो छली कपटी होते हैं, उनके मन मंदिर में कभी भी ईश्वर अपना निवास स्थान नहीं बनाते हैं। कबीर ने सच के बारे में कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यानी सच के बराबर कोई तप जप पूजा नहीं है, और झूठ यदि कोई बोलता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ईश्वर तो उसी के हृदय में निवास करते हैं जो वास्तव में मन से सच्चा है। इसी भांति के लोगों को उन्होंने समझाया कि परोपकार ही पुण्य है। बुरा करने वाले के प्रति भी हमारे मन में सद्भावना रहनी चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले को हर समय अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। यानी कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए, हमें उसके साथ में अच्छा ही करना चाहिए। कबीर ने कहा है, जो तो को कांटा बोवे, ताही पोई तू फूल,
तोई फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। यानी उन्होंने जो तेरे लिए बुरा करता है, कांटा, कांटा कष्ट का प्रतीक माना जाता है, फूल खुशियों का प्रतीक माना जाता है, कि तू यदि कोई तुझे दुख देता है तू उसको सुख दे, और तेरे लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सुख ही सुख होंगे, और उसके लिए त्रिशूल का मतलब कष्ट ही कष्ट आएंगे। अगला है दोष दर्शन की प्रवृत्ति का विरोध। कबीर ने बतलाया है कि दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति बहुत बुरी होती है। इसके कारण आदमी अपने दोषों की ओर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण उसकी प्रगति रुक जाती है। हम दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं, किंतु अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर भी कितने अवगुण हैं। कबीर ने बताया कि दोष पराये देख के चले हंसत हंसत, अपने याद न आवहीं जिनका आदि न अंत। अपनी ओर न चित्तई, यानी अपनी ओर नहीं देखते हैं कि आप में कितने दोषों का भंडार भरा हुआ है। हम दूसरों के दोषों की ओर देखने का प्रयास करते हैं। और अब हम देखेंगे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में मूर्ति पूजा का विरोध किया है उन्होंने। कबीर ने भारतीय धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीर ने कहा है कि वो जो है, यदि ऐसे ही पत्थर वगैरह पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सभी जो हैं उस पहाड़ को पूज लेंगे। कबीर ने कहा, पहाड़ पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाथर पूजे हरि मिले, कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पहाड़ पूज लूँगा, यानी ईश्वर को बहुत आसानी से प्राप्त कर लूँगा। किंतु उन्होंने कहा है कि ये चक्की बहुत अच्छी है, जो कम से कम हमारा पेट तो भरती है, यानी उसमें पीस करके पूरा संसार अपनी जठरा अग्नि को तृप्त करता है। इसी के समानांतर उन्होंने मुसलमानों पर भी कड़ा विरोध किया है। उनके आडंबरों पर उन्होंने गहरी चोट की है। उन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदा है। यानी सुबह ही आप देखिएगा वो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ लगाते हैं, तो वो उनका जो अल्लाह है वो बहरा नहीं है, किंतु ये बाहें आडंबर है, यानी केवल मात्र दिखावा है। तीर्थ यात्रा का विरोध। धार्मिक क्षेत्र में व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने तथा घर छोड़कर सन्यासी बन जाने जैसे अंधविश्वास, ढोंग उस समय भी प्रचलित थे। कबीर ने सबको व्यर्थ बताया, निरर्थक बताया। उन्होंने कहा है, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे के लास में, मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर तो हमारे मन में ही निवास करता है, और इसीलिए हम बाएं आडंबरों में उलझे रहते हैं, किंतु वास्तविकता को नहीं समझते हैं। ईश्वर तो ठीक उसी प्रकार से निवास करता है जैसे तेरा साईं तुझ में ज्यों पूहन में बास, कस्तूरी के मृग ज्यों बसे फिर सूंघे घास। यानी कस्तूरी जो है हिरण के नाभि में निवास करती है, किंतु वो उसकी खुशबू चारों तरफ ढूंढता है। उसी प्रकार से ईश्वर हमारे ही हृदय में है, किंतु हम उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अगला है हमारा विषय आसक्ति का विरोध। विषय आसक्ति का अर्थ है इंद्रिय सुख में लीन होना, या कहें कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनमें पूरी तरह से निमग्न हो जाना। कबीर ने समझाया है कि ये सब पाप के मूल हैं, इनमें मनुष्य की दशा बिगड़ती है। हम जितना ज़्यादा विषय वासनाओं में घिरे रहते हैं, उतने ही हम मोह माया के वशीभूत होकर के ईश्वर की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल भी उन्मुख नहीं होता है। अगला, प्रेम का महत्व। कबीर ने अन्य सभी धार्मिक कर्मों की तुलना में प्रेम को सर्वोपरि बतलाया है। कहा है कि प्रेम न तो बाड़ी में उत्पन्न होता है, न बाजार में मिलता है, इसे तो सिर के मूल खरीदना पड़ता है। कबीर की साखी देखिए, प्रेम न तो बाड़ी उपजे, प्रेम न हाटि बिकाए, राजा प्रजा जेई रुचे, शीस देई ले जाए। यानी प्रेम में जो है समर्पण होना बहुत ही आवश्यक है। और अंतिम है मन की शुद्धि पर बल। कबीर ने मन की शुद्धि को ही मुक्ति का आधार माना है। यदि आपका मन शुद्ध है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, और यदि हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरे हुए हैं तो हमें कभी भी ईश्वर नहीं मिल सकता है। मन की शुद्धि के बिना न तो भक्ति मिलती है और ना ही ईश्वर। कबीर ने कहा है, भक्ति दोबारा सांकरा राय दसे माई,
मन तो मैंगल हो ही रहा, क्यों करी सके समाय। यानी तेरा मन जो है शुद्ध रखेगा तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार के प्रशंसनीय प्रयास किए हैं। उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्होंने जाति और धर्म से दूर एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसका आधार मानव धर्म हो, जो दिखावे से दूर हो, जो अंधविश्वासों से मुक्त हो और जहाँ किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष न हो। कबीर का स्थान मध्यकाल के सभी सुधारवादी कवियों में अग्रगण्य है। कबीर के अतिरिक्त दादू, रैदास, रहीम, वृंद आदि अन्य संत कवि हुए, लेकिन कबीर जैसा ओज किसी की वाणी में नहीं था। उन्होंने समाज में जहाँ कहीं कोई बुराई देखी, उस पर चोट करने में उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। उन्हें न तो हिंदुओं की परवाह थी, न मुसलमानों का डर, न धन की लिप्सा थी, न यश का मोह। ये केवल सामाजिक एकता के समर्थक थे, मानव धर्म के व्यवस्थापक थे। और आपको मैंने ये जो कबीर के समाज सुधार के बारे में बताया, मैं यहीं अपनी वीडियो को समाप्त